कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 2 और हमारे जो संत कवि हैं भक्ति काल के वो हैं तुलसीदास जी, और हम उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। बच्चों, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी उसके बालकांड से यह एक संवाद लिया गया है जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस वक्त का ये एक दृश्य है जिसको हम यहाँ व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरकुंसु अभद असंकु। काल कवल हो ई क्षण मोई, कहो पुकार खोर मोहि नाहि। तुमहु हटकऊ जो चहु उबारा, कहे प्रताप बल रोसु हमारा। देखो बच्चों, क्या हो रहा है, जब जनक की सभा में राम से जब धनुष टूट जाता है श्री राम से, तो परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो धनुष उनके गुरु शंकर का होता है या शिव जी का जो भी है वो धनुष होता है। तो क्या होता है, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध का जो जवाब है राम ना दे करके लक्ष्मण देते हैं, और लक्ष्मण जो कि राम के छोटे भाई हैं वो परशुराम जी के क्रोध का तुरंत जवाब दे रहे हैं। और किस रूप में दे रहे हैं? व्यंग्य के रूप में दे रहे हैं, उनका उपहास करके दे रहे हैं। और एक तरफ परशुराम जी क्रोधित होकर के अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। तो यह लक्ष्मण और परशुराम दोनों के बीच का जो संवाद चल रहा है उसको हम देखेंगे। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। मंद का अर्थ है मूर्ख। कालवश यानी मौत के वश में, काल यानी मृत्यु। भानुवंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य, और वंश का अर्थ होता है वंश। निरकुंश, निरकुंश यानी जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं हो, जो उदंड होते हैं। अबुदु, अबुदु का अर्थ है मूर्ख। देखो हमारे यहाँ अबुदु आया, इससे पहले सठ एक शब्द आया था, उससे पहले जड़ एक शब्द आया था, उनका अर्थ भी मूर्ख होता है। असंकु, असंकु का अर्थ है निडर। क्षण, क्षण का अर्थ है क्षण भर में। खोरी, खोरी का अर्थ है दोष। हटकहु, रोकू। प्रतापु, प्रताप का अर्थ है बल और शक्ति। बच्चों, ये अवधी भाषा के शब्द हैं, आपको इनको शब्दार्थ को याद रखना पड़ेगा और अपने इनको मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा, इनको याद रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब यहाँ कौन बोल रहे हैं? यहाँ परशुराम जी बोल रहे हैं। पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। परशुराम लक्ष्मण को उदंड और मूर्ख बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं? निर्कुंश, उदंड और मूर्ख की मतलब इसे बड़ों की क्या नहीं करना आता है? आदर करना नहीं आता है। इस पर लक्ष्मण भी सूरवीरों की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए परशुराम का उपहास बना रहे हैं या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि शूरवीर कौन होते हैं। शूरवीर वो होते हैं जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तो देखो, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। भानुवंश का अर्थ होता है सूर्यवंशी। कलंकु निपट निरकुंस उदड़। अबुदु यानी जड़, मूर्ख। असंकु, और असंकु का अर्थ होता है निडर। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। परशुराम जी विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं? क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण उसके सीता के स्वयंवर में आए थे, तो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि ये बालक जो लक्ष्मण है बड़ा कुबद्दी और कुटिल है, और ये काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। क्या कर रहा है? अपने कुल को समाप्त करने पर उतारू हो रहा है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी देखो, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अवध असंकु। अब देखो, ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यानी ये पैदा तो सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन उस सूर्यवंश में ये चंद्रमा में जैसे कलंक है, हल्का सा काला धब्बा है, उस प्रकार ये अपने वंश के लिए कलंक है। और ये सभी तरह से कैसा है? उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अब आगे देखो बच्चों, काल कवल हो ये क्षण माई, इन क्षण भर में काल यानी मृत्यु के बस में आ जाएगा। कहो पुकार खोर मोहि नाहि। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये बालक अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने फरसे से, अपने कुलाड़े से इसको काट डालूंगा। और मैं पुकार कर कह देता हूँ, पुकार कर कह देता हूँ। देखो, पुकार खोर मोहि नाहि। पुकार, खोरी का मतलब दोष, खोरी का मतलब दोष, मोहि नाहि यानी मैं पुकार करके कह रहा हूँ, फिर मुझे तुम दोष मत देना, क्योंकि वो बहुत सारे राजा बैठे हुए थे। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो, तुमहु हटको जो चहूँ उबारा। हटकऊ का यहाँ अर्थ है
कि यदि तुम इसको रोकना चाहते हो, यदि इसकी रक्षा करना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तो यहाँ विश्वामित्र परशुराम जी कह रहे हैं यदि तुम इसकी रक्षा करने चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध बतला दो, और ये बतला करके इसे रोक दो कि बालक हे लक्ष्मण, परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और बहुत वीर हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लक्ष्मण को रोकना है तो रोक लो, नहीं तो मैं इसी क्षण भर में काल का ग्रास बना दूंगा, फिर तुम मुझे दोष मत देना। आगे देखो बच्चों, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, बारी अनेक भाते बहुबरनी, नहीं संतोष तू पुनि कछु कहू, जनि ऋष रो के दुसऊ दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देते न पावहूँ शोभा। अब यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, पहले परशुराम जी कह रहे थे, तुरंत जवाब दे रहे हैं लक्ष्मण जी। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सुजस, सुजस का अर्थ होता है सुयस। अछत, अछत का अर्थ होता है छोड़ करके। बरने पारा यानी वर्णन कर पाएगा। दुसह, दुसह का अर्थ होता है असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते। वीरव्रति यानी वीरता के मार्ग पर चलने वाला और जिसने वीरता का व्रत लिया हो। अछोबा, अछोबा का अर्थ होता है अक्रोधी। क्या होता है? अक्रोधी। अब देखो यहाँ क्या व्याख्या है इसकी। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा, यानी परशुराम जी ने जब विश्वामित्र जी से कहा कि इस बालक, ये जो बालक है ये सूर्य वंश का होकर के चंद्रमा के समान अपने वंश में कलंक लगाएगा और क्षण भर में मृत्यु का काल मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, तुमको इसको बचाना है तो इसको बचा लो, ये बता करके कि परशुराम जी बहुत क्रोधी और बहुत वीर है। तो ये सुन करके विश्वामित्र जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। उससे पहले ही लक्ष्मण जी बोले कि मुनि आपका सुयस आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है, यानी आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। कहे मुनि, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को भरने पारा, यानी आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेक बार कही है, यानी अनेक बार अपनी प्रशंसा करी है कि मैंने सहस्त्र बाहु को मार दिया, मैंने पूरी जो धरती है इसको क्षत्रिय विहीन कर दिया, पूरी धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। किसी दूसरे ने तो कहा ही नहीं। आप बार बार अपने मुख से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि यही अपने मुंह, तुमने अपने मुंह से अनेकों बार अपनी प्रशंसा कर ली है, और यदि इतने पर भी आपको यदि संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूँ, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो क्या है, जान ऋषि रो के दुसऊ दुख सहूँ, तो फिर कुछ और भी कह डालिए। मतलब आपने अपनी प्रशंसा तो पूरी कर ली है, यदि आपको कुछ और बाकी रह गया है तो उसको भी कह डालिए, और आप अपने क्रोध को रोक लीजिए और उस असह्य दुख को सहन न कीजिए। कौन सा असह्य दुख है? यानी वो वाला दुख जो आप कह नहीं पाए हो। कौन सा दुख? अपनी वीरता का पूरा बखान यदि आप नहीं कर पाए हो तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपने अपने मुख से कर तो लिया, यदि कुछ रह गया है तो उसका भी बखान तुम यहीं कर लो। अपने मन में इस चीज़ का दुख मत रखो कि मैं अपनी वीरता की ये बातें नहीं बता पाया हूँ। आगे देखो, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देते न पायो शोभा। अब आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। यानी यहाँ उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं परशुराम जी की। क्या कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्षोभ रहित हो, यानी गुस्से से रहित हो। यानी प्रशंसा में उपहास आ रहा है। क्या आ रहा है? व्यंग आ रहा है प्रशंसा में, और आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। समझ में आई आप लोगों को ये बात? यानी कि इन चार पंक्तियों में लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी वीरता का सारा बखान अपने मुख से कर लिया है, यदि कुछ बाकी रह गया है तो उसको भी कर लीजिए, अपने मन में मत रखिए। आप क्या हैं? आप धैर्यवान हैं और गुस्से से रहित हैं, क्षोभ से रहित हैं, और आप बहुत वीरता को धारण करने वाले हैं। यानी यहाँ ये जो पंक्तियाँ, ये लाइनें कही गई है, इन शब्दों में लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी का उपहास किया गया है, क्योंकि परशुराम जी तो क्षोभ रहित हो ही नहीं सकते, तो बहुत गुस्से वाले थे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आप गाली देते हुए या गारी देते हुए शोभा नहीं पाते हो। आगे देखो बच्चों, सूर समर करणी करई, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। ये दोहा है बच्चों। करणी का अर्थ है काम, जनावही का अर्थ है परिचित करना, यानी किसी को जान पहचान कराना, विद्यमान यानी सामने, और प्रकट, कथई का अर्थ है कहते हैं।
तो देखो, सूर समर करणी करई कहीं न जनावई आप। जो सूर होते हैं, जो शूरवीर लोग होते हैं, जो वीरता पूर्वक लड़ते हैं, वो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी से कह रहे हैं कि सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, और आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, और अपने मुंह से वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं अपने आप से, जिस प्रकार आप कर रहे हैं। विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथई प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की अर्थात अपने यश की कीर्ति की डींगे हाका करते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो शूरवीर लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो जब समर में यानी युद्ध में जाते हैं तो रण में युद्ध करते हैं, ना कि अपनी जो वीरता है उसका बखान करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो युद्ध में शत्रु को पाकर, यानी मैं आपका शत्रु हूँ और मुझे पाकर कायर की तरह व्यर्थ में ही अपनी डींगे हाँक रहे हो। अगर आपको करना है तो आप युद्ध करो। ये भाव है लक्ष्मण के। क्या है? ये भाव है। लक्ष्मण इस तरीके के शब्द नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यंग के रूप में अपने वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि आप कोई वीर नहीं हो, आप केवल व्यर्थ की डींगे हाँक रहे हो। आगे देखो बच्चों, इनकी इन पंक्तियों की विशेषता देखो। लक्ष्मण द्वारा शूरवीर को धैर्यवान व विनम्र बतलाया गया है। शूरवीर कौन होते हैं? जो विनम्र होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो क्या करते हैं? युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी डींगे नहीं हाँका करते हैं, और वो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, जैसे गुणों का बखान इसमें किया गया है। शांत प्रसाद व ओज रस से परिपूर्ण है। शांत, कहीं कहीं लक्ष्मण जी थोड़े शांत हो जाते हैं, जहाँ परशुराम जी को धैर्यवान बता रहे हैं, क्षोभ रहित बता रहे हैं। प्रसाद गुण भी इसमें है, और ओज रस है, यानी जो वीरता का रस है वो इसमें प्रकट हुआ है। पूर्ण रूप से अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। व्यंजनापूर्ण उक्तियों से युक्त पद्यांश की भाषा शैली है। कैसी भाषा शैली है पद्यांश की? व्यंजनापूर्ण उक्तियाँ, यानी इनमें सब में व्यंजना आई है। आगे देखो बच्चों, तुमहु तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊं कर घोरा। अभिजनी देऊ दोष मोहि लोगू, कटवादी बालक बद जोगू। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब ये उमर निहार बा सांचा। मतलब जब लक्ष्मण जी कुछ उपहास पूर्वक बातें जब परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, या इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है, तो उसको देख करके परशुराम जी क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र से कह रहे हैं, बाकी सब उपस्थित राजाओं से कह रहे हैं कि ये बालक तो अब मरने के लायक हो गया है, अब तुम मुझे दोष मत देना। और साथ ही विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तुम इस बालक को समझाओ। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, फिर प्रसंग देखेंगे। देखो बच्चों, कालू का अर्थ होता है मृत्यु, मोही लागी मेरे लिए, सुधारी संवार कर हाथ, घोरा भयंकर, बद जोगू यानी वध करने के योग्य, और मरनिहार मरने के योग्य। बद जोगू का अर्थ होता है मतलब मारने के योग्य, और मरनिहार का अर्थ होता है मरने के योग्य। सांचा, सांचा का अर्थ है वास्तव में। तो हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण द्वारा कठोर वचनों के प्रयोग पर परशुराम विश्वामित्र को उन्हें समझाने के लिए कहते हैं। इसका प्रसंग यहाँ उपस्थित है कि क्योंकि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आए थे, इसलिए परशुराम जी पहले विश्वामित्र को कहते हैं कि इस लक्ष्मण को समझाओ। उसका यहाँ प्रसंग उपस्थित है। देखो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। तुम्हें तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। देखो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर अर्थात आवाज दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कि भाई जैसे परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो बार बार मृत्यु को हाँक लगा रहे हो, आवाज लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोहि लगी बुलावा, और बार बार उस मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनते लखन के बचन कठोरा, लखन के ये बचन कठोर बचन सुन के परसु सुधार धरऊं कर घोरा। और परशुराम जी ने क्या किया? अपना फरसा अच्छे से हाथ में पकड़ लिया। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभाल करके हाथ में ले लिया और क्या कहने लगे?
अभिजनी देऊ दोष मोहि लोगू, कटबाधी बालक बध जोगू। यानी अब तुम लोग क्या करना, अब आप लोग मुझे इस बालक के वध के लिए दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण वध करने के योग्य है। ये इतना कटु बोल रहा है कि मैं अब इसे मार डालूंगा। अब आगे देखो, बाल बिलोक बहुत में बाचा, अभी ये मर निहार बा साचा। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं, मैं तो इसे बालक समझ करके अब तक बहुत बचाता रहा, मतलब मैं सोचता रहा बच्चा है कोई बात नहीं बोलने दो, पर ये तो क्या कर रहा है, अब तो इसने असहनीय शब्द कह दिए, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। परंतु अब ये वास्तव में ही मारने के योग्य हो चुका है, अब मैं इसका वध करूँगा, तो आप यहाँ उपस्थित राजा लोग मुझे इसके लिए दोष नहीं दोगे। आगे देखो बच्चों, कोच के कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरु दोई, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैते यही को काट कुठार कठोरे, गुरई उऋण होतऊ श्रम थोरे। शब्दार्थ देखेंगे बच्चों हम यहाँ। क्षमई, क्षमई का अर्थ है क्षमा कर दो। अकुरन, अकुरन का अर्थ है करनाहीन या निर्दयी। कोही, कोई का अर्थ होता है क्रोधी। रिस का अर्थ भी क्रोध होता है, रिसाई का अर्थ भी क्रोधी होता है, और अकोई का अर्थ भी, कोही का अर्थ भी क्रोधी है। गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला। सील, सील का अर्थ है व्यवहार, सील का अर्थ होता है व्यवहार। उऋण, उऋण का अर्थ है ऋण से मुक्त होना। तो देखो बच्चों यहाँ क्या व्याख्या है, कौशुक का क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। अब विश्वामित्र जी, कौशिक कौन है यहाँ, कौशिक का अर्थ है यहाँ विश्वामित्र जी। कौन है, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, परशुराम से कहा, हे परशुराम आप तो साधु हैं, क्या है, कौशिक का क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। आप तो साधु हैं, और साधुजन क्या करते हैं, बालकों के गुण दोष पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। जो साधु जो लोग होते हैं, जो मुनिजन लोग होते हैं, वो तो सज्जन होते हैं स्वभाव से, उदंड बालकों पर क्या ध्यान देना। इसलिए क्या कीजिए, आप इसे क्षमई अपराधु, आप इसका अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार में अकुरण कोई, आगे अपराधी गुरुदोई। फिर परशुराम जी बोले कि ये विश्वामित्र, आप जानते हो कि मैं बहुत निर्दयी क्रोधी स्वभाव का हूँ। कैसा हूँ मैं, खर कुठार में अकुरण कोई, कोई का मतलब क्रोधी, कोई का मतलब, और अकुरण का मतलब करुणाहीन या निर्दयी हूँ मैं, करुणाहीन हूँ मैं, निर्दयी हूँ मैं, कोई हूँ मैं, कैसा हूँ, क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुदोई, और मेरे आगे कौन खड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। कौन खड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है। इधर देखो बच्चों, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैते यही काट कठारे कठोरे, गुरु उरैन होतऊ श्रम थोरे। अब आगे देखो कि मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, और वह बार बार क्या कर रहा है, जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उसका कारण क्या है, उसका कारण देखो, उतर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल तुम कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव की वजह से ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते यही काट कुठारे कठोरे, गुरई उरण होते हूँ क्षमे तोरे। नहीं तो ये मेरा कठोर कुठारा क्या करता। अभी देखो, यानी कि परशुराम जी ये कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इस बालक को छोड़ रहा हूँ, वरना ये क्या है, ये मेरे गुरु का अपराधी है, और मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, और बार बार वो क्या कर रहा है, जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। और इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो उसका कारण केवल आप हो। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं उसका कारण केवल आप हो, आपके प्रेम और स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से या कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, या गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो गया होता। यहाँ देखो बच्चों, ना तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो ये जो मेरा जो कठोर कुठारा है, गुरुण उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, बहुत थोड़े श्रम में ही ये मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, यानी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, और इस बालक का सिर काट डालता। आगे देखो, गादी सनु के हृदय हंसी, मुनऊ हरी अरे सूझ, ऐमे खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। ये दोहा है, वो चौपाई थी। गाधी सुन, गाधी सुन यहाँ कौन है, गाधी ऋषि के जो पुत्र थे विश्वामित्र, उन्हें यहाँ गाधी सुनु कहा गया है। एमे, एमे का अर्थ है लोहे का बना हुआ,
यानी लोहे का बना हुआ जो कुल्हाड़ा होता है वो, या तलवार। ऊख में यानी गन्ने से बना हुआ, गन्ने के रस से जो बनता है। अजऊ का अर्थ है अब भी, अबूझ यानी अज्ञानी। तो ये सब देख करके, अब सुन करके परशुराम जी क्या कह रहे हैं, परशुराम जी की सारी बातें सुनकर के विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं। परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसे, गादी सुन के हृदय हंसी, मुनि हरि हर सूझ, और सोचने लगे देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाता है और सावन चारों तरफ से क्या हो जाता है, हरा भरा रहता है, सावन में प्रकृति हरी भरी रहती है, और सावन में यदि कोई अंधा हो गया तो एक कहावत है कि सावन के अंधे को हर वक्त हरा ही हरा सूझता है। उसी प्रकार परशुराम जी को क्या सूझ रहा है कि भाई मैं ही वीर हूँ, मैं ही सबको, जैसे मैंने सारे क्षत्रियों को मार दिया उसी प्रकार वह राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ कर भी करके उन्हें भी मारने का सोच रहे हैं। तो ये सोच करके विश्वामित्र मन मन में हंसे और सोचने लगे देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ऐमे खांडे ने ऊख में अजऊ ने बूझ अधूत, अर्थात वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं, जबकि राम लक्ष्मण तो बहुत शूरवीर थे और कहते हैं वो ईश्वर के अवतार भी थे, और उन्हें भी आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। मानो ऐमे खांडे ने ऊख महू अजऊ ने बूझ अबूझ, यानी कि वे इस बात से अभी तक अनभिज्ञ, इस बात को नहीं जानते हैं कि उनके सामने गन्ने से रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा यानी तलवार है। वो राम लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, बालक समझ रहे हैं, वो बालक नहीं है। वो कौन है, वो है लोहे से बने हुआ तेज खांडा यानी तेज तलवार है, अर्थात राम लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इसलिए मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन से मुनिवर? परशुराम जी। इसकी विशेषता देखो बच्चों पंक्तियों की। परशुराम के क्रोध को समझकर विश्वामित्र सोचते हैं कि गन्ने के रस से बनी खांड के समान नहीं है, बल्कि लोहे से बने खांडा यानी तलवार के समान वीर है। कौन है ये दोनों? राम और लक्ष्मण। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण की वीरता का सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता से पूर्ण ओजमय है, यानी पूरा ओजमय है, जितनी भी चौपाइयाँ आई है। खांड और खांडा का अर्थ उक्ति वैचित्र्य की प्रस्तुत करता है। खांड यानी मीठी, खांडा यानी तेज धार वाली तलवार। तो दोनों को जब हम साथ लिखते हैं खांड और खांडा, तो उक्ति वैचित्र्य जो है वो यहाँ प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। यानी दोनों में कितना, केवल एक मात्रा का अंतर होने से दोनों के जो अर्थ है उसमें बहुत अधिक अंतर आ जाता है। आगे देखो बच्चों, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनू हमेरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनौ व्यवहार है बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब परशुराम जी जब विश्वामित्र जी से कह चुके हैं कि इस बच्चे को मना लो, इसको चुप करा लो, लेकिन जैसे ही वो कह करके चुप हुए तुरंत लक्ष्मण फिर से चालू हो गए। और अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। सीलू का अर्थ है स्वभाव। विदित का अर्थ है परिचित। उऋण यानी ऋण से मुक्त होना। गुरु ऋण यानी गुरु का ऋण। हमरे ही माथे काड़ा यानी हम पर निकालना, यानी किसी चीज का गुस्सा निकालना या ऋण निकालना, हमारे माथे निकालना। बड़ का अर्थ है बहुत। बाड़ा का अर्थ है बढ़ गया। आनई का अर्थ है लाओ। और व्यवहारिया का अर्थ होता है जो हिसाब किताब करने वाला होता है ना, जिसको हिंदी में मुनीम कहते हैं और अंग्रेजी में अकाउंटेंट कहते हैं। तो देखो ये इसका पद्यांश है, इसकी हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण की उग्रता से भड़के परशुराम के क्रोध पर राम अपनी शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं तथा उनका क्रोध शांत करते हैं। जब लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद हो रहा है तो क्या होती है, गहमा गहमी हो जाती है और लक्ष्मण उग्र हो जाते हैं, उधर परशुराम जी भी उग्र हो जाते हैं। उन सबको देख करके जब परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तब राम अपने शीतल वचनों से परशुराम जी को शांत करते हैं। उसका यहाँ वर्णन किया गया है। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता।
ये क्या है, ये भी व्यंग्य है। क्या है, व्यंग्य। लक्ष्मण जी फिर व्यंग्य कर रहे हैं। ये सारा संसार आपसे परिचित है कि आपने क्या किया है। मात पिता उरण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यानी कि सारा संसार इस चीज को जानता है कि आपने अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से आप ऋण हो चुके हो, यानी आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है। इस बात को सारा संसार जानता है। कहते हैं एक बार उनके पिता ने परशुराम जी से उनकी माता का सिर काट के लाने को कहा, तो वो अपनी माता का सिर काट करके और अपने पिता के पास ले गए। तो इस तरीके की कुछ अंतर कथाएं, इसमें उन अंतर कथाओं के माध्यम से लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि आपने माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह ऋण हो चुके हो, इसलिए अब क्या है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यानी इसलिए अब आप पर जो गुरु का ऋण ही क्या रहा है, शेष रहा है, और उसे उतारने की चिंता ही आपके मन में हो रही है। अब देखो आगे, सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा। तो मतलब जो गुरु का ऋण जो आपके ऊपर रह गया है उसे आपको उतारने की चिंता हो रही है। अब आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि आपके गुरु का धनुष टूट गया है और आप मुझे मार दोगे तो आप अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाओगे। तो ये आपके लिए ठीक भी है, ये आपके लिए बिल्कुल सही है कि आप मुझे मार डालो, आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार आपने अपनी, ये अंतर कथा में आता है बच्चों, जब रामचरितमानस हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच में ब्रैकेट में ये चीज़ आती है कि परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काटकर अपने पिता को दे दिया था, जब उनके पिता ने उनकी माता का सिर कटवा करके मंगवाया था। तो दिन भी क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु का ऋण का जो ब्याज है वो भी बहुत बढ़ गया होगा। गुरु कौन है, शिव जी है, इसलिए आप मुझे मार करके अपने गुरु के ऋण को चुका दीजिए। अब आने व्यवहारे बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। अब देखो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, व्यवहारिया यानी कि हिसाब किताब करने वाला जो होता है उसको बुला लीजिए, ताकि तुरंत अपनी थैली खोलकर मैं आपका ऋण चुका दूंगा। जो गुरु के प्रति आपका ऋण हो गया है उसे मैं चुका दूंगा। आगे देखो बच्चों, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोई, विप्र विचार बचो नृप दोई। मिले ने कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहे सबू लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखन नियारे। लखन निवारे। अब पहले अपन इसके शब्दार्थ देखेंगे। भृगवर, भृगवर कौन है, परशुराम। देखो भृगवंश मणि, भृगसुत, भृगवर कई नाम आए हैं परशुराम जी के, लेकिन सबसे पहले नाम आया है भृग, यानी क्योंकि ये भृग ऋषि के वंशज थे। बचो, बचो का अर्थ है बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, नृप यानी राजा, द्रोही यानी राजाओं के शत्रु। सुभट, सुभट का अर्थ होता है वीर या योद्धा। गाढ़े, गाढ़े का यहाँ अर्थ है अच्छे। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, द्विज देवता का अर्थ है ब्राह्मण देवता। सैनही, सैनही का अर्थ है आंखों के इशारों से। निवारे, निवारे का अर्थ है रोकना या मना करना। हम इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। देखो, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर, क्या कटु वचन कहे हैं लक्ष्मण ने, कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे जो गुरु के ऋण का भार चढ़ गया है उसको मुझे मार करके उतार लो, और ऐसा करो जो हिसाब किताब करने वाले हैं उसको बुला लाओ, ताकि अपनी मैं थैली खोल करके आपके गुरु का ऋण चुका देता हूँ। तो इस प्रकार के कटु वचन सुन करके और परशुराम ने अपना फरसा साथ में हाथ में अच्छे से पकड़ लिया। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, अच्छे से फरसे को पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। क्या कहा, हाय हाय मच गई कि अब परशुराम जी है जो लक्ष्मण को मार डालेंगे। भृगुवर परस दिखावई मोई, विप्र विचार बचो नृपदोई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ, यानी आप मुझे बार बार डरा रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो, और मैं बार बार सोच रहा हूँ आप द्विज हैं, आप विप्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, और मैं आपका बार बार आदर सम्मान कर रहा हूँ और आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। आगे देखो बच्चों, भृगुवर परस दिखावई मोई, विप्र विचार बचो नृपदोई। मिले ने कबहु सुबट रणगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। सुबट रणगाड़े यानी कि रण में युद्ध के लिए, यानी कि युद्ध भूमि में युद्ध के लिए। अब आगे देखो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे क्षत्रियों के शत्रु नृपदोई, ऐसा लगता है कि आपका युद्ध भूमि से कभी या पराक्रमी वीरों से कभी पाला नहीं पड़ा है, यानी कभी
जो असली क्षत्रिय हैं, असली वीर हैं, उनसे आपका पाला नहीं पड़ा, इसलिए ही ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले और फूले फिर रहे हो। आप अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो, क्योंकि कभी आपने रण क्षेत्र में जाकर के युद्ध नहीं किया है। आगे देखो, अनुचित यानी द्विज देवता घर ही के बाड़े, यानी हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही फल फूल रहे हो। अनुचित कहे सबू लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखुन निहारे। मतलब इस तरह बोलने से, लक्ष्मण के इन वचनों को बोलने से सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। मतलब अब लक्ष्मण क्या हो गए, कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हैं, क्योंकि परशुराम जी वीर तो थे ही, पर वो स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। पहले तो परशुराम जी ने जब कुठारा साधा, यानी अपना फरसे को साध लिया लक्ष्मण जी को मारने के लिए, तो सारी सभा हाय हाय करने लगी। लेकिन परशुराम जी गुस्से में भरे हुए थे और लक्ष्मण जी फिर भी बोलते हुए नहीं रुके। और उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने ये कह दिया कि आप वीर नहीं हैं, केवल आप अपने घर में ही अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तो यह सुनकर के सारी सभा कहने लगी अनुचित है, अनुचित है। राम ने भी क्या किया, अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर दिया। क्या किया, राम ने अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर दिया। अब ये दोहा देखो, लखन उतर आहुति सरिस, भृगबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। यानी जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सारे राजा जितने भी वहाँ बैठे थे सब लक्ष्मण के जो वचनों का अनुचित कहने लगे, तो राम ने क्या किया उसके बारे में देखते हैं। कृशानु का अर्थ है आग। लखन उतर आहुति सरिस, भृग पर क्रोप कृषाण। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति में घी के समान भड़काने वाले थे। यानी परशुराम जी जो कुछ बोल रहे थे उसका व्यंग्य में, उपहास में, मजाक में जो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, वो उत्तर कैसे थे कि अग्नि में घी डालने के समान थे। तो परशुराम जी का क्रोध कैसा था, आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा। सरिस भृगवर कोप कृषाण, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। यानी मतलब इस प्रकार के आग को बढ़ता हुआ देखकर, वार्तालाप की जो अग्नि थी जो बढ़ रही थी उसको बढ़ता हुआ देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। यानी कि अब श्री राम जी ने देख लिया कि भाई लक्ष्मण अब बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाओ। और अब श्री राम जी किससे बोले, परशुराम जी से बोले। तो इनकी विशेषता क्या है बच्चों इन पंक्तियों की, लक्ष्मण द्वारा व्यंग्योक्ति एवं राम द्वारा शीतल वचन का सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। राम क्या थे, राम शीलवान थे, धैर्यवान थे। लक्ष्मण क्या थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। श्री राम का शील स्वभाव एवं लक्ष्मण का उग्र स्वभाव दोनों यहाँ प्रदर्शित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओजपूर्ण भाषा है, कटु वचन है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उपमा दी गई है कई जगह। अवधी भाषा की प्रस्तुति का यहाँ वर्णन हुआ है। तो देखो बच्चों, आज हमारा ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये यहाँ समाप्त हो गया है। हमने इसको शब्दार्थ, प्रसंग और प्रसंग व्याख्या के साथ हमने इसको देखा है। आप इसको पुनः पढ़िए, इनके शब्दार्थ को अपने मस्तिष्क में रखिए, तब आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।